हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रम हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग हिंदी ग्रामर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्लासेस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हैं, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद हो तो लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। आइए विषय पर पदार्पण करेंगे। क्रिया। क्रिया की परिभाषा सुनेंगे। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे सीता पढ़ रही है, इस वाक्य में पढ़ना जो है क्रिया है। नानी ने कहानी सुनाई, यहाँ पर क्रिया जो है सुनाई। क्रिया की परिभाषा और एक बार सुनेंगे। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रियापद कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। हिंदी में उन्हीं के साथ ना लग जाता है, जैसे लिख प्लस ना, लिखना। यहाँ पर धातु क्या है? लिख। ना जुड़ने पर क्रिया बन जाती है लिखना जैसा। इसी प्रकार हंस धातु है, इसको ना जुड़ने पर हंसना बन जाती है। हंसना जो है क्रियापद है, हंस जो है धातु है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। हंसना में मूल रूप है हंस, लिखना में मूल रूप है लिख। यहाँ पर लिख और हंस जो है धातु है। क्रिया को दो भेद हैं, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, और काल के आधार पर भी एक भेद है, वो आगे सुनेंगे। कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, काल के आधार पर। तीसरा है काल के आधार पर भी है। तीसरा कर्म के आधार पर भी फिर दो प्रकार है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, इनके अलावा भी है, वो आगे सुनेंगे। और तीसरा का क्या है? काल के आधार पर, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल के बारे में है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। पहले कर्म के आधार पर प्रकार सुनेंगे। कर्म के आधार पर दो प्रकार है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। पहले सकर्मक क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हों, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। नाम में ही है सकर्मक, कर्म के साथ होना है। जैसे भूपेंद्र दूध पी रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? पी रहा है। यह क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, ना कि कर्ता पर। ऐसा क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ने पर क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी भूपेंद्र दूध पी रहा है, इस वाक्य में क्या पी रहा है शब्द, क्वेश्चन के लिए उत्तर मिलने पर दूध पी रहा है आता है ना। यानी इस वाक्य में भूपेंद्र दूध पी रहा है में
पी रहा है जो है क्रिया है, भूपेंद्र जो है कर्ता है, दूध जो है कर्म है। यहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। भूपेंद्र क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। ऐसा क्या प्रश्न के लिए उत्तर मिलने पर वहाँ सकर्मक क्रिया रहती है। और एक उदाहरण, नीतू खाना बना रही है। इस वाक्य में बना रही है जो है क्रिया है, नीतू जो है कर्ता है, खाना जो है कर्म है। जो क्रिया का प्रभाव बना रहा है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ रहा है। नीतू क्या बना रही है? खाना बना रही है। यानी वाक्य प्रश्न के लिए उत्तर क्या है? खाना। क्या के लिए उत्तर क्या खाना आ रहा है ना। जब प्रश्न का उत्तर मिलने पर वहाँ पर क्या रहता है? सकर्मक क्रिया रहता है। नीतू खाना बना रही है। नीतू क्या बना रही है? खाना बना रही है। नेक्स्ट, गीता फूल तोड़ रही है। यहाँ पर तोड़ना जो है क्रिया है, तोड़ रही है जो क्रिया है। गीता कर्ता, फूल कर्म। गीता क्या तोड़ रही है? फूल तोड़ रही है। उत्तर मिल गए है ना। यहाँ पर सकर्मक क्रिया रहती है। नेक्स्ट, राजू कपड़े धो रहा है। यहाँ पर धोना जो है क्रिया है, धो रहा है क्रिया है। राजू कर्ता, कपड़े जो है कर्म। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। राजू क्या धो रहा है? कपड़े धो रहा है ना। यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार है, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। पहले एक कर्मक क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शब्द में ही है एक कर्मक क्रिया। उदाहरण देखिए, दुष्यंत भोजन कर रहा है। कर रहा है जो है क्रिया है, दुष्यंत जो है कर्ता है, भोजन जो है कर्म है। दुष्यंत क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है। उत्तर मिल गए ना। यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर एक ही कर्म है, दुष्यंत कर्ता, भोजन कर्म, कर रहा है क्रिया है ना। कर्म जो है एक ही कर्म है, इसलिए एक कर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया माने क्या है सुनेंगे। जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण सुनेंगे, अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। इस वाक्य में पढ़ा रहे हैं जो है क्रिया है, अध्यापक जी कर्ता है, छात्रों को कर्म, भूगोल भी कर्म है। यहाँ पर छात्र भी कर्म, भूगोल भी कर्म है, दो कर्म दिए हैं, इसीलिए द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आ रही है? प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद सुनेंगे। वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर भी क्रिया के विभिन्न भेद है। वो क्या क्या है सुनेंगे। सामान्य क्रिया माने क्या है सुनेंगे। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं।
जैसे महेंद्र जाता है, यहाँ पर जाता है एक ही क्रिया है। संतोष आई, आई एक ही क्रिया है। संयुक्त क्रिया क्या है सुनेंगे। जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण सुनेंगे। जया ने खाना बना लिया। बनाना एक क्रिया है, लिया एक क्रिया है। संयुक्त क्रिया बना लिया संयुक्त क्रिया के रूप में आ गई है। जया ने खाना बना लिया संयुक्त क्रिया है। हेमराज ने खाना खा लिया, यहाँ पर दो क्रियाएं है ना, संयुक्त रूप में आ गई हैं, इसलिए यह संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट, प्रेरणार्थक क्रिया। वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे नाम में ही है, प्रेरणार्थक क्रिया माने किसी को काम करने के लिए प्रेरणा करना है। उदाहरण देखेंगे। दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है। कविता सविता से पत्र पढ़वाती है। अब पूर्वकालिक क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, यहाँ पर ऑब्जर्व कर लीजिए, धर्मेंद्र पढ़कर सो गया। पढ़ना एक क्रिया है, सोना एक क्रिया है। यहाँ पर पढ़कर सो गया है ना, दो क्रियाएं की है। कौन? धर्मेंद्र। पहले करने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट, नाम धातु क्रिया। वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रंगना, लजाना, अपनाना, गरमाना, चमकाना, गुदगुदाना, ये सारे नाम धातु क्रियाएं हैं। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनते हैं। नाम धातु क्रियाएं इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कृदंत क्रियाएं भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कृदंत क्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं उन्हें कृदंत क्रियापद कहते हैं। जैसे चल से चलना बनता है, चलता बनता है, चलकर बनता है। यानी चल जो है धातु है, मूल पद धातु कहते हैं। ना प्रत्यय जोड़ा गया है, ता प्रत्यय जोड़ा गया है, कर प्रत्यय जोड़ा गया है ना। सो क्रिया को प्रत्यय लगाने पर कृदंत क्रिया बन जाता है। सजातीय क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। वे क्रियाएं जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होती हैं। जैसे भारत में लड़ाई लड़ी, ये दोनों सजातीय क्रियाएं हैं। भारत में लड़ाई लड़ी। अब हम सहायक क्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे अरविंद पढ़ता है, यहाँ पर मूल क्रिया है पढ़ना। पढ़ना के लिए सहायता करने वाले हैं है शब्द, है अक्षर। सो मूल क्रिया की सहायता करने वाले पदों को सहायक क्रिया कहते हैं। भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी है। रखना मूल क्रिया है, दी है सहायक क्रियाएं हैं। अब काल के अनुसार
क्रियाएं क्या क्या है सुनेंगे। काल कितने हैं? 3 है ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। सो क्रियाएं भी 3 प्रकार है। वो क्या क्या है सुनेंगे। जिस काल में कोई क्रिया होती है उस काल के नाम के आधार पर क्रिया का नाम भी रख देते हैं। काल के अनुसार क्रिया 3 प्रकार होती है। भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। पहले भूतकालिक क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे सरोज गई, सलीम पुस्तक पढ़ रहा था। यहाँ पर ऑब्जर्व कर लीजिए, गई, था जो है भूतकाल के लिए प्रयुक्त होते हैं। सरोज गई भूतकालिक क्रिया है, सलीम पुस्तक पढ़ रहा था यह भी भूतकालिक क्रिया है। अब हम वर्तमानकालिक क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे कमला गाना गाती है, विमला खाना बना रही है। ये क्रियाएं जो है वर्तमान में चल रहे हैं। नेक्स्ट, भविष्यकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे नीलम कल जोधपुर जाएगी, अशोक पत्र लिखेगा। हम लोग काल जब पढ़ते वक्त ये सारे शब्दों के बारे में ध्यान रखेंगे। जाएगी, लिखेगी, इस तरह के शब्द जो है भविष्य काल के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। सो नीलम कल जोधपुर जाएगी, यह जो है भविष्यकालिक क्रिया है। ये सारी बातें क्रियाओं के बारे में है। ठीक है, वीडियो पसंद हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगामी कक्षाओं में दूसरे व्याकरणिक अंश को चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद।